हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद उत्सव। एक बार फिर से सबको वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स का पार्ट 2 वाला वीडियो, जिसमें कि हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड जो एक्सपेरिमेंट है जाइलम और फ्लोएम कैसे वाटर और मिनरल और फ्लोएम जो कैसे फूड ट्रांसपोर्ट करता है, उसका एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहे मेरे साथ और चलिए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम पढ़े थे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट का, जो स्टार्टिंग किए थे, जहाँ पे कि हम पढ़े थे प्लांट कैसे ग्रो करता है। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, फूड। जो फूड है वो कहाँ से वो पा रहा है, वो कैसे फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसके बारे में बस बेसिक हम पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि जो लीव्स है उसे हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स बोलते हैं। तो जो तुम्हारा फूड फैक्ट्री बोलते हैं उसको हम टेस्ट किए थे आयोडीन के मदद से। जैसे कि यहाँ पे हम किए थे कि एक जो प्लांट है, जो यहाँ पे कि ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट है, तो यहाँ पे हम आयोडीन के मदद से एक टेस्ट किए थे कि कौन सा पोर्शन में स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है और कौन सा पोर्शन में स्टार्च सिंथेसाइज नहीं हो रहा। तो जिस पोर्शन में स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है वो पोर्शन ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है आयोडीन के प्रेजेंस में, और जिस पोर्शन में स्टार्च सिंथेसाइज नहीं हो रहा उसका कलर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो टुडे क्लास में आज का टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ये दो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है, जो कि बाकी है इस चैप्टर का, जो कि इस बुक्स ना पढ़कर मैं इसके लिए एक स्लाइड बनाया हूँ, जिसमें कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, देन स्टोमाटा का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में, देन फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम उस स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस तरह हो रहा है, उसका क्या एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम पता करें क्या एक्सपेरिमेंट में हम प्रूव किए हैं कि जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसीलिए हम इस स्लाइड पर जाते हैं। इस स्लाइड पे फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। जैसे कि देखिए, फोटोसिंथेसिस दो ही टर्म है। जैसे कि फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन। तो जो फोटोसिंथेसिस टर्म है वो क्या करता है, वो सनलाइट के मदद से फूड प्रिपेयर करता है, और जिस फूड को अपना प्लांट यूटिलाइज करके उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या है। पहला है सनलाइट। तो सनलाइट जो कि सोलर एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर कंपोनेंट है, मेजर रिक्वायरमेंट है। तो सनलाइट जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। देन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट एटमॉस्फेयर से एब्जर्व करता है। अब बोलो, जो प्लांट है किसके थ्रू से एब्जर्व कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? तो लीफ में क्या होता है, लीफ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। एक टाइनी पोर्स है जो कि लीफ सरफेस में प्रेजेंट होता है। उस टाइनी पोर्स या फिर स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जर्व होता है एटमॉस्फेयर से, और जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। देन द थर्ड रिक्वायरमेंट है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर कहाँ से पाता है प्लांट? जो सॉयल है, सॉयल में वाटर और मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो जो रूट है वो सॉयल से वाटर और मिनरल को एब्जर्व करके प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसे कंटिन्यू करता है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। वहाँ पे हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, आगे डिटेल्स में बात करेंगे। उसका एक्सपेरिमेंट भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिल। ये क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब क्या है? पिगमेंट का मतलब
तो पिगमेंट का मतलब है एनी सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर सके लाइट को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स which traps sunlight and helps in the formation of food। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। तुम लोग देख सकते हो जनरली प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसका कलर ग्रीन कलर होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। और एक बात, जितने भी यंग प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स के स्टेम का कलर भी ग्रीन होता है, क्योंकि तब उसके स्टेम में भी क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। तो इसी की वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से उसका कलर ग्रीन दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो प्लांट है वो सनलाइट या फिर सन एनर्जी, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। देन स्टोमाटा के मदद से, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोमाटा का डायग्राम दिया गया है। ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा में जो यहाँ पे जो दो ठो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल बोलते हैं, और उसके आउटर में जो लेयर है उसे हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। उसे कवर करके एक लेयर है, उसे बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है, तो ये क्या होता है, ओपनिंग होता है देन क्लोज हो जाता है। तो जब ओपनिंग होता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को देता है, जिससे कि प्लांट फोटोसिंथेसाइज व फूड प्रिपेयर कर सकता है। देन वाटर क्या होता है, तो वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम। तो जो वाटर है उसके साथ साथ मिनरल्स भी क्या होते हैं, रूट्स के थ्रू प्लांट के लीव्स के पास ट्रांसफर होते हैं। इससे पहले क्लास में हम पढ़े थे कि जो फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे हो रहा है, वो लीव्स में हो रहा है। जो फूड फैक्ट्री है हम किसे बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं। तो लीव्स है तुम्हारा फूड फैक्ट्री, जहाँ पे कि फूड प्रिपेयर हो रहा है, फूड मेकिंग हो रहा है। तो जो फूड तैयार हो रहा है वो कौन सा फॉर्म में हो रहा है, वो हो रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूज दिस रॉ मटेरियल, मतलब जो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर और मिनरल के मदद से ये क्या करता है, फूड तैयार कर रहा है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में कर रहा है। दो ग्लूकोज द फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। तो जो फूड है, ग्लूकोज है, वो प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर और एनर्जी के लिए यूज होता है। तो अभी देखो, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है किस किस प्रोसेस से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इजीली डायग्राम वे में दिखाया गया है, आप लोग इजी से समझ सकते हो। जैसे कि पहले है सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमाटा, वाटर एब्जॉर्ब द रूट बाय reaches to the leaves, then food or glucose is made in the leaves and oxygen is released into the air। अगर हम इन शॉर्ट फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखें तो क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स टू फूड जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में और ऑक्सीजन हमें दे रहा है। तो द इक्वेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, वो क्या है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए, जो आउटपुट है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे उसके इनटेक क्या क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये आउटपुट क्या दे रहा है, ये दे रहा है, ये फूड प्रिपेयर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसको हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं।
तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है इम्पोर्टेंट, जैसे कि देख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द प्लांट, इट रिलीजेस ऑक्सीजन दैट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर एंड इट इज द बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन ऑन द अर्थ। तो ये सब है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस है इसका मेनली क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, पहला है सनलाइट, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। देन सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द स्टोमाटा ऑफ द लीव्स। तो स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है लीव्स में या फिर प्लांट्स में। देन द थर्ड वन इज वाटर एंड मिनरल, जो कि सॉइल में अवेलेबल है और जो रूट है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड द फोर्थ वन इज योर क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स which traps sunlight and helps in the formation of food। तो क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है जो कि लीफ सरफेस में प्रेजेंट है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो एज ए रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड क्लोरोफिल द प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। तो इन शॉर्ट, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल गिव्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर व एनवायरनमेंट। ये हो गया फोटोसिंथेसिस के बाद। अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल करने में हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन। तो डिफरेंट व्हीकल की मदद से हम एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर मूवमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली प्लांट के अंदर जो वाटर है और मिनरल्स हैं और जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह को। तो जो वाटर, मिनरल्स और फूड मॉलिक्यूल्स है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम इस स्लाइड में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनली वाटर, मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले देखते हैं हम कैसे प्लांट्स में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जो सॉइल में वाटर और मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स के रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को। तो जो रूट है, रूट के अंदर एक पाइप है। तो वो जो पाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। और वो जो पाइप है वो कंटिन्यूसली तुम्हारे स्टेम में भी है और तुम्हारे लीव्स में भी है, उसको हम बोलते हैं जाइलम बोलते हैं। और जिस पाइप के थ्रू वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अगर हो गया जाइलम, तो इसमें क्या हो रहा है, बस एक ही डायरेक्शन में वाटर और मिनरल मूव्स कर रहे हैं। तो जो जाइलम है इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर है, मतलब जो सॉयल में जो वाटर और मिनरल्स है उसको बस एक ही डायरेक्शन में, वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसे बस मूवमेंट करवाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉयल, दे मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम टू स्टेम्स, लीव्स, flowers and fruits. This helps the plant in making food। तो जो वाटर और मिनरल जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसको हेल्प करते हैं। देन यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप बोलते होंगे, जैसे कि घर में तो हम लगाते हैं, जैसे कि घर के छत के ऊपर क्या लगाते हैं, हम एक टंकी रखते हैं और उस टंकी में पानी हम क्या करते हैं, जो बोरवेल से टंकी में हम फिलअप करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक मोटर लगाते हैं जिसकी मदद से वो वाटर को ऊपर क्या करता है, मूव करता है और टंकी में स्टोर करता है। लेकिन जो
प्लांट है उसमें क्या एक मोटर है जो कि हेल्प करता है उसको ऊपर को ट्रांसपोर्ट करने में। तो सिमिलरली प्लांट्स में एक मैकेनिज्म है, क्या है, जो कि हम बोल रहे हैं रूट प्रेशर, देन कैपिलरी एक्शन, देन ट्रांसपीरेशन पूल, लॉस जिसे हम बोल रहे हैं लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स। तो ये सब हम तो आगे पढ़ेंगे, हायर स्टडी करेंगे कि रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपीरेशन पूल। तो जो इवापोरेशन होता है लीफ से, वाटर इवापोरेशन होता है, तो उसके वजह से एक कैपिलरी एक्शन या फिर एक फोर्स डेवलप होता है जिसके वजह से रूट से टॉप ऑफ द प्लांट को तुम्हारा जो वाटर है वो मूवमेंट करता रहता है। इसके बारे में हायर स्टडी जब करेंगे तो उसके बारे में और डीपली तुम लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट देखो फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम। तो हम पढ़ लिए कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल है वो जाइलम के थ्रू होता है, एंड जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। तो हम जैसे देखें कि जाइलम का जो एक पाइप जैसा लेयर है वो रूट से लेकर स्टेम से लेकर लीफ तक अवेलेबल है। सिमिलरली फ्लोएम का जो पाइप्स है वो भी चारों तरफ अवेलेबल है, मतलब लीव्स में अवेलेबल है, स्टेम में अवेलेबल है और रूट में भी अवेलेबल है। तो जो जाइलम है वो क्या करता है, वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो फ्लोएम है वो ओनली फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो फूड मॉलिक्यूल है वो फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। तो लीव्स में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के मदद से ग्लूकोज का फॉर्म हो रहा है, और जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है। तो फ्लोएम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फूड इज मेड इन लीव्स फॉर बाय फोटोसिंथेसिस, इट कैरिड ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू द फ्लोएम एंड फूड कैन मूव इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, फ्लोएम करेगा। तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं सबको फूड चाहिए, बस सबको खाना चाहिए, किस लिए, एनर्जी पाने के लिए। जैसे कि हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए फूड कंज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली प्लांट का भी सारे पार्ट्स को फूड चाहिए। तो जो फ्लोएम है वो क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और लैटरल मूवमेंट भी करता है। तो अपवर्ड करता है, डाउनवर्ड भी करेगा और साइड बाय साइड बाय लैटरल मूवमेंट भी फ्लोएम करता है। तो जो जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस है कि जाइलम जो है ओनली यूनिडायरेक्शनल, बस एक ही डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल इन नेचर है, मतलब वो अपवर्ड मूवमेंट भी करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी करता है और साइड बाय लैटरल मूवमेंट भी करता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन सप्लाइंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड कीप्स द प्लांट हेल्दी एंड ग्रोइंग। तो जाइलम ब्रिंग्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट एंड फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट है वो जाइलम और फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हम बाइक, कार, बस के मदद से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली प्लांट जो है जाइलम और फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर, मिनरल एंड फूड मॉलिक्यूल। तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फ्लोएम जो है फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और एक बात कि जाइलम उसका भी कुछ टाइप्स है, वो 4 ठो कंपोनेंट्स को लेकर बना हुआ है। फ्लोएम वैसे भी 4 ठो कंपोनेंट्स को लेकर बना हुआ है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा 4 ठो टाइप्स है। लेकिन अभी के लिए जान लो कि जो जाइलम है वो मोस्टली डेड सेल्स को लेकर तैयार हुआ है, और जो फ्लोएम है मोस्टली लिविंग सेल्स को लेकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, तो अभी प्रूव करेंगे कि कैसे हमें पता चला कि जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस
स्लाइड में हम इजीली उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट को आप भी घर में इजीली कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड ए फ्रेश व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट। तुम इजी के लिए आप लोग चाइना रोज यूज कर सकते हैं। देन ए बीकर ऑफ ग्लास, वाटर, फूड कलर, एनी कलर हो सकता है, देन नाइफ और सीजर। उसके बाद इसका प्रोसीजर देखिए। इसको हम 5 स्टेप्स में डिवाइड किए हैं। जैसे कि देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले टेक ए फ्रेश व्हाइट फ्लावर प्लांट, एक प्लांट ले गए, फ्रेश प्लांट ले गए। देन कट द लोअर एंड ऑफ द स्टेम ऑब्लिकली विथ ए नाइफ और सीजर। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, इस टाइप के हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कट कर सकते हैं। देन टेक द वाटर इन द बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फूड कलर। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर ऐड किया गया है। नेक्स्ट स्टेप, प्लेस द कॉट एंड ऑफ द स्टेम इन द कलर्ड वाटर। तो उसके बाद क्या किए, ये जो टिप था इसको हम क्या किए, इस बीकर में ऐड कर दिए। उसके बाद उसको हम 3 to 4 आवर या फिर उसे हम ओवरनाइट उसे ऑन डिस्टर्ब कंडीशन में रख सकते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो व्हाइट फ्लावर था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो व्हाइट फ्लावर में कुछ कलर क्या हो गए, रेड कलर्स हो गए हैं। उसका जो पेटल्स का कलर है उसमें रेड कलर शो कर रहा है। तो आफ्टर ए फ्यू आवर्स द कलर्ड वाटर इज सीन इन द वेन्स ऑफ द स्टेम एंड पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स। द फ्लावर चेंजेस इट्स कलर। अगर हम उसका स्टेम को भी अगर कट करके देखें तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर एक रेड कलर का लाइन्स होगा जो कि दिखाई दे सकता है, जो कि जाइलेम वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और इस वाटर कलर क्या है, रेड कलर है। तो इससे पता चला कि since only xylem vessels in the stem can carry water and this experiment shows that water is transported in plants through xylem। तो जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है जाइलेम और फ्लोएम का, तो जो जाइलेम का जो लेयर है वो हमें रेड दिखाई देगा। इससे पता चला है कि जो जाइलेम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। उसका भी एक एक्सपेरिमेंट है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें से हम लर्न क्या किए, व्हाट वी लर्न, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट जाइलेम के हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लोएम का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है फ्लोएम का एक्सपेरिमेंट। तो जो फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कैसे प्रूफ हुआ, देखिए इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे एक प्लांट है और प्लांट के बीच में उसको स्टेम में यहाँ पे एक कॉट किया गया है, देख सकते हैं आप। तो जो फ्लोएम है वो क्या होता है, स्टेम की आउटर रीजन में पाया जाता है। तो हम क्या किए हैं, इसमें उसका जो बार को रिमूव किए हैं, उसमें फ्लोएम का लेयर भी रिमूव हो गया है। तो हमें क्या पता है, हमें प्रूव करना है कि फ्लोएम के मदद से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है बोल के। तो जो लीव्स है, पहले देखिए यहाँ पे 1 नंबर में लेवलिंग किया गया है लीव्स, जो कि फूड प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे। तो जो लीव्स है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, और उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम कर रहा है। तो फूड एक्यूमुलेट्स अबव द कट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लोएम है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, देन साइड बाय साइड भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जो फूड है वो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साइड बाय साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। लेकिन जब यहाँ तक आ जाएगा फूड, क्या होगा, यहाँ पे आगे तो रास्ता बंद है, तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। और जो फ्लोएम है जो कि फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो यहाँ पे ही रह जाएगा, इसके आगे और नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम फ्लोएम को रिमूव कर दिए हैं। तो लेकिन जो प्लांट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो जाइलम का लेयर है वो क्या होता है, इनसाइड द स्टेम होता है,
अंदर होता है और फ्लोएम का बाहर होता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट रूट तक नहीं पहुंच रहा है। तो कुछ दिन तक ये जो प्लांट है लिविंग रहेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो रूट है उसको फूड ना पहुंचने के वजह से वो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो वो